अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, आप कहेंगे उसका वोट। जवाब सही भी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में लोगों को एक और ताकत हासिल हुई और यह ताकत है सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर की ताकत। आप में से अधिकांश लोगों ने कभी ना कभी ट्विटर की ताकत और उसके प्रभाव को महसूस भी किया होगा। ट्रेन में खराब खाने की शिकायत करनी हो या फिर पुलिस स्टेशन में शिकायत ना सुने जाने की शिकायत करनी हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर मुश्किल वक्त में मदद मांगना हो, ट्विटर हर जगह एक्टिव और इफेक्टिव नजर आता है। ट्विटर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक ऐसा प्रभावी हथियार है जहां ना सिर्फ वो अपनी बात, अपना नजरिया सामने रख पाते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं और शिकायतों को भी जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वो भी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना। हमने ऐसे कई मामले देखे जब विदेश में फंसे लोगों ने ट्विटर पर भारतीय विदेश मंत्रालय से मदद मांगी और उन्हें तुरंत मदद मिल भी गई। नहीं होता तो शायद उनकी आवाज विदेश मंत्री तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा ट्विटर खबरों के विश्वसनीय सोर्स के रूप में भी सामने आया है और आज भी सोशल मीडिया यूजर्स का बड़ा वर्ग देश दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए ट्विटर का ही इस्तेमाल करता है। ट्विटर की इस पहुंच और प्रभाव का सरकारों ने भी जमकर इस्तेमाल किया और आज लगभग हर सरकारी विभाग ट्विटर पर एक्टिव है और वो लोगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने के लिए भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। शायद इन्हीं विशेषताओं और प्रभाव की वजह से ट्विटर का इस सेगमेंट में एक तरह से एकाधिकार रहा है। लेकिन फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग की नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड ने जिस तरह की धमाकेदार एंट्री मारी है, उसे देखते हुए लग रहा है कि अब इस सेगमेंट में ट्विटर का एकाधिकार जल्दी खत्म होने वाला है। थ्रेड फेसबुक सोशल मीडिया फर्म मेटा की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने कल रात ही इसे लॉन्च किया है। मार्क ज़ुकरबर्ग के अनुसार लॉन्च किए जाने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही 20 लाख लोगों ने थ्रेड्स को ज्वाइन कर लिया, जबकि 4 घंटे के अंदर अंदर इसके यूजर्स की संख्या बढ़कर 50 लाख को पार कर गई। वहीं अभी इस वक्त जब मैं आप तक ये जानकारी साझा कर रहा हूं, तब जो आखिरी अपडेट मैं देख पाया था, उस वक्त तक 11 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थ्रेड को ज्वाइन कर चुके थे। ये दुनिया की बात मैं बता रहा हूं और हो सकता है जब तक आप तक ये आंकड़ा मैंने पहुंचाया ये संख्या और बढ़ गई हो, और इसलिए इसे ट्विटर किलर भी कहा जा रहा है। ट्विटर किलर क्योंकि फिलहाल ट्विटर के दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन थ्रेड्स को लेकर लोग जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं उसके अनुसार थ्रेड्स जल्दी ही ट्विटर को पीछे भी छोड़ सकता है। थ्रेड्स भी ट्विटर की तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और ट्विटर की ही तरह यूजर्स इसमें 500 कैरेक्टर तक के थ्रेड्स पोस्ट कर सकते हैं, जबकि ट्विटर में अनवेरिफाइड यूजर्स के लिए ये लिमिट फिलहाल 280 कैरेक्टर तक है। इसके अलावा ट्विटर की ही तरह इसमें तस्वीरें और 5 मिनट तक के वीडियो भी साझा किए जा सकते हैं। ट्विटर की तरह थ्रेड्स में भी किसी की पोस्ट पर लाइक और रिप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा थ्रेड्स में किसी पोस्ट को रीपोस्ट और कोट करने का भी ऑप्शन मौजूद है और ये ट्विटर के रीट्वीट, कोट रीट्वीट जैसा ही है। हालांकि ट्विटर की तरह इसमें यूजर्स किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज पाएंगे। वैसे संभावना है कि आगे इस फीचर को भी एक्टिवेट किया जा सकता है। ट्विटर की ही तरह इस नए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप के जरिए लोग करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं और अपने फेवरेट क्रिएटर्स या फिर यूजर्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और साथ ही अपने विचारों और अपने नजरिए यानी ओपिनियंस को भी अपने फॉलोअर्स के साथ साझा कर सकते हैं। थ्रेड्स को मेटा के पिक्चर और वीडियो बेस्ड सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और अगर आप पहले से ही इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थ्रेड्स के लिए अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको थ्रेड्स ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके बाद वो आपके फोन पर अपने ही आप लॉग इन कर लेगा और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी तरह के पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐप आपकी सारी जानकारी जो जरूरी है, यहां तक कि प्रोफाइल पिक्चर भी आपके ही इंस्टाग्राम अकाउंट से ही शेयर कर लेगा। थ्रेड्स लॉगिन करने के बाद आपको थ्रेड पर मौजूद लोगों की पूरी लिस्ट भी नजर आएगी जिन्हें आप अपने अनुसार फॉलो कर सकेंगे। इंस्टाग्राम की तरह आप अपने थ्रेड्स प्रोफाइल को भी पूरी अपनी सुविधा के अनुसार पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट, जबकि ट्विटर में ऐसा कोई फीचर नहीं होता। चूंकि थ्रेड्स आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से ही लिंक है, इसलिए आप इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे और अगर आप इसे डिलीट करते हैं
तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी थ्रेड्स ट्विटर की तरह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन इसे इंस्टाग्राम के साथ कुछ इस तरह से लिंक किया गया है कि इंस्टाग्राम के यूजर्स भी थ्रेड्स से आसानी से कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन थ्रेड्स इतनी तेजी से लोकप्रिय होगा, इसकी उम्मीद तो शायद खुद मार्क जुकरबर्ग को भी नहीं रही होगी। दरअसल थ्रेड्स की धमाकेदार एंट्री की सबसे बड़ी वजह खुद ट्विटर ही है, यानी एलन मस्क का ट्विटर। क्योंकि एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही उन्होंने इस प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसके बाद से ट्विटर के प्रति लोगों का आकर्षण ही नहीं, भरोसा भी कम हुआ। And if this is the future that you want to see, then I hope that you will join us, because the future is going to be beyond anything we can imagine. एलन मस्क ने वर्ष 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन की कीमत में खरीदा था और यह राशि आज भारतीय रुपयों के अनुसार अगर आप जाने तो ये करीब 3,60,000 करोड़ रुपए होती है। 3,60,000 करोड़ रुपए। मस्क ने तब ट्विटर पर आरोप लगाया था कि ट्विटर फ्री स्पीच के नाम पर सिलेक्टिव अप्रोच रखता है और वो ट्विटर को खरीदने के बाद फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे और ट्विटर को और आजाद करेंगे। हालांकि ट्विटर खरीदने के बाद उन्होंने ट्विटर में कई बड़े बदलाव किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव था ब्लू टिक को पेड बनाना। पहले ट्विटर अपने विशेष यूजर्स को वेरीफाई करता था और उन्हें ब्लू टिक प्रोवाइड कराता था, लेकिन मस्क ने ब्लू टिक फीचर को पेड कर दिया। यानी अब सिर्फ उन्हीं ट्विटर यूजर्स को ब्लू टिक मिलता है जो इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मस्क ने इस पेड सब्सक्रिप्शन के बदले कई नए फीचर भी दिए, लेकिन ट्विटर को इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि ब्लू टिक पेड होने से ऐसे यूजर्स पैसे देकर वेरीफाइड हो गए जो पहले इसकी शर्तों को पूरा नहीं करते थे। यही नहीं, प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर बने फर्जी अकाउंट्स की भी बाढ़ सी आ गई। ऐसे में यह आम यूजर्स के लिए ट्विटर से मिलने वाली सूचनाओं पर भरोसा करना मुश्किल हो गया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ट्विटर की विश्वसनीयता पर पड़ा, जबकि ट्विटर की विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जाहिर है एलन मस्क के अंडर ट्विटर न सिर्फ अस्थिर हुआ बल्कि अप्रत्याशित भी हुआ और एक बार मार्क जुकरबर्ग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर अपने विरोधी को हराना है तो उस पर तब हमला करना चाहिए जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। आज ट्विटर भरोसे के संकट से जूझ रहा है और जुकरबर्ग ने वही किया जो उन्हें इस वक्त करना था। उन्होंने ट्विटर की इस स्थिति में अपने लिए मौका तलाशा और ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया। यानी ये सिर्फ ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स की कहानी नहीं है, इसे आप दो अरबपतियों के बीच सोशल मीडिया वर्ल्ड पर कब्जे की जंग के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये कॉर्पोरेट जंग की इतनी दिलचस्प होगी कि जल्द ही दुनिया के दो बेहद अमीर इंसान एक दूसरे से असली अखाड़े में भी टकराएंगे। यानी मस्क और जुकरबर्ग की ये कारोबारी लड़ाई अब सिर्फ कॉर्पोरेट वॉर तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि जल्द ही दुनिया इन दोनों अरबपतियों को रिंग में भी एक दूसरे पर मुक्के और घूंसे बरसाते हुए देखेगी। और मस्क और जुकरबर्ग दोनों ने ही इस फाइट के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। दोनों इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया। इसमें वो जाने माने पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ मिस्क मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए, जबकि एलन मस्क भी लेक्स फ्रिडमैन के साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस की तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। और ये नौबत वाकई जुकरबर्ग के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स की वजह से ही आई है। दरअसल कुछ दिन पहले मेटा ने ट्विटर जैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया था और उसके बाद ब्रिटेन के एक अखबार डेली मेल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसकी हेडलाइन थी मार्क जुकरबर्ग्स मास्टर प्लान टू किल ऑफ ट्विटर रिवील्ड, यानी ट्विटर को खत्म करने का मार्क जुकरबर्ग का प्लान। लोगों ने मस्क को टैग करते हुए इस रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर दिया। मस्क ने भी ऐसे ही एक कन्वर्सेशन पर जवाब देते हुए जुकरबर्ग को केज फाइट का चैलेंज दे दिया। जुकरबर्ग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने मस्क का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ये फाइट कब होगी, कहां होगी, इसकी जानकारी सामने अभी फिलहाल नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच ये फाइट वेगस ऑक्टागन यानी कि ऐतिहासिक रोमन कोलिजियम में ही हो सकती है। मस्क के अनुसार वो कई रियल हार्डकोर स्ट्रीट फाइट्स में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि 39 साल के जुकरबर्ग
मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं और वो पहले ही जू जित्सु टूर्नामेंट जीत चुके हैं और शायद इसलिए दुनिया भर की निगाहें इन अरबपतियों की फाइट पर भी टिकी है और हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर जब 6 फीट 2 इंच के मस्क 5 फीट 8 इंच के मार्क ज़ुकरबर्ग के आगे रिंग में उतरेंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। हालांकि उस फाइट में अभी वक्त है, लेकिन अगर दोनों के बीच जारी मौजूदा कॉर्पोरेट फाइट की बात करें तो यहां ज़ुकरबर्ग ने अपने पहले ही राउंड में मस्क को जोरदार पंच जड़ दिया, ये सच्चाई है। और इसलिए क्योंकि चंद घंटों में ही करोड़ों से ज्यादा लोग थ्रेड से जुड़ चुके हैं, तो ये सीधे तौर पर ट्विटर को चुनौती है। जी न्यूज़।